हेलो दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग यूलिप प्लान। मैं आप लोग को इस प्लान की डिटेल बताऊंगा और डीप डिस्कशन हम इस प्लान में करने वाले हैं। जो टॉपिक गाइस आज हम लोग कवर करेंगे वो इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट है और किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए। ये प्लान दो टाइप में अवेलेबल है, एक तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और एक चाइल्ड प्लान जिस पे हमारा फोकस रहेगा। और डेडिकेटेड वीडियो ये मैंने बनाया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो चाइल्ड प्लान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको प्लान के बारे में बताना स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसमें हम दो सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। या तो एक सिनेरियो है सर्वाइवल का कि मैंने प्लान लिया 10 या 20 साल के लिए और वो मेरा प्लान पूरा हो गया, तो उसके बाद में मुझे क्या क्या बेनिफिट मिले। और दूसरा सिनेरियो होता है डेथ, इन केस ऑफ डेथ क्या क्या मिला। सो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान और एक चाइल्ड प्लान में डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि डेथ बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वैसे तो मैं भी चाहूँगा कि सब कुछ सही बना रहे, सबकी लाइफ अच्छी चलती रहे, लेकिन फिर भी ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो बात करते हैं कि अगर कल को किसी के साथ में कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनके चाइल्ड को इस प्लान के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लमसम पे आउट। गाइस, 90% चाइल्ड प्लान ऐसे होते हैं जो चाइल्ड के ही नाम पर है। मैंने एक प्लान लिया, वो मेरे बच्चे के ही नाम पर है, तो अगर उसको कुछ होता है तभी लमसम पे आउट मिलेगा। बट दिस इज वन ऑफ दोज जहां पर अगर लाइफ इंश्योर्ड जो है वो पेरेंट है, उनको कुछ होता है तो बच्चे को लाइफ कवर का अमाउंट मिलेगा, फैमिली को मिलेगा जो भी यूज करना है। बिकॉज जो एक मिस हैपनिंग मोमेंट होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको एक सेम टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए एक बल्क अमाउंट अगर मिल जाता है तो वो आपकी जो आगे आने वाली जो इश्यूज हैं उनको कवर करने में आपकी मदद करता है फैमिली की। ठीक है, सो द लाइफ कवर अमाउंट जा रहा है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर जो भी हायर ऑफ 105% है। ठीक है, इसके बाद में फैमिली इनकम बेनिफिट, देन फंडिंग ऑफ प्रीमियम, देन फंड वैल्यू। सो थ्योरेटिकल नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ये समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो मिस्टर गुप्ता का दिया है, बट हो सकता है कि मिस्टर गुप्ता भी ये प्लान देख रहे हो, तो हम मिस्टर एक्स के नाम पर हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो 50,000 एनुअली पे कर रहे हैं मिस्टर एक्स, उनकी डेथ हो जाती है 5th ईयर पर, तो 5 लाख रुपए का लाइफ कवर अमाउंट सेम टाइम पर मिलेगा जो बाकी किसी और प्लान में भी मिलता है। मैं साथ के साथ आपको इस प्लान में और अदर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट में मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको फंडिंग ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स, आने वाली प्रीमियम कंपनी पे करेगी। वी कॉल दिस बेनिफिट वेवर ऑफ प्रीमियम ऑल्सो। लेकिन वेवर ऑफ प्रीमियम और फंडिंग ऑफ प्रीमियम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इस बात को आप ब्रोशर में कोई भी प्लान हो तो प्लीज रिकन्फर्म करिए। काफी कंपनीज वेवर ऑफ प्रीमियम में क्या करती हैं, आगे की प्रीमियम को माफ कर देती हैं, लेकिन वो पे भी नहीं कर रही हैं, तो जो पैसा भरा था बस उसी पे इंटरेस्ट लग के मैच्योरिटी पे वापस आ जाएगी। बट इस प्लान में फंडिंग ऑफ प्रीमियम हो रहा है, आगे की प्रीमियम कंपनी पे करेगी। यहां तक ये प्लान नॉर्मल प्लान की तरह चल रहा है। बट आप सपोज करिए आप मिस्टर एक्स ने ये जो प्लान लिया है वो उनकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए लिया है, उनके जो ग्रेजुएशन इन अबव होती है उसके लिए प्लान लिया है। बट अगर 5 साल बाद उनकी डेथ हुई और लड़का या लड़की 8th क्लास में था या 9th क्लास में था, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे उस टाइम पर, वो कैसे 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, हु विल गोना सपोर्ट इन दैट टफ टाइम, राइट। तो ग्रेजुएशन के लिए पैसा तो इकट्ठा हो रहा है बाकी प्लान्स में, बट गाइस ये एक ऐसा प्लान है जो 1% आपके सम एश्योर्ड का यानी कि 50,000 का 5,000 रुपये आने वाले 10 सालों तक और देगा बच्चे को, ताकि उसकी 10th भी हो
उसकी 11th भी हो, उसकी 12th भी हो, और फिर ग्रेजुएशन होते होते मेच्योरिटी का जो पैसा है, यहाँ पर 4% और 8% का इलस्ट्रेशन है, बट अकॉर्डिंग टू फंड परफॉर्मेंस, बिकॉज ये एक यूलिप प्लान है, तो अकॉर्डिंग टू फंड परफॉर्मेंस वो पैसा भी मिल जाएगा। ये जो फैमिली इनकम बेनिफिट है, ये मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने प्लान लिया, 3 साल 4 साल 5 साल बाद उनकी डेथ हुई, कभी भी पॉलिसी इशू होने के बाद कभी भी, उसके बाद उनको लाइफ कवर का 5 लाख रुपए मिला, बिकॉज वो 50,000 रुपये साल का भर रहे थे, क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम लाइफ कवर होता है, ठीक है। उसके बाद में 5 लाख रुपए लाइफ कवर मिल गया है। अभी कंपनी आगे की प्रीमियम्स पे करेगी, 50,000 रुपये साल का डालेगी इन्वेस्टमेंट में, सो दैट प्लान मैच्योर हो। यहाँ तक बाकी प्लान्स और ये प्लान सेम ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 5,000 रुपये महीना, एक 6 लाख रुपए का अमाउंट फॉर 10 ईयर कंपनी ने प्रॉमिस किया है, वो 10 ईयर दे रही है। अगर वो प्लान बस 5 साल ही चल रहा है, तो जो बचे हुए 5 साल का 3 लाख रुपए है, वो मैच्योरिटी अमाउंट में ऐड हो जाएगा। गाइज एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को समझिए। मिस्टर एक्स की डेथ हुई है 5वें साल में, वो 50,000 रुपये 1 साल का पे कर रहे थे, उसके बाद में 5 लाख का लाइफ कवर मिल गया, कंपनी प्रीमियम पे करने लगी, मैच्योरिटी हुई, मैच्योरिटी पे पैसा मिला। लेकिन इसी बीच बच्चे की एजुकेशन रुके ना, वो चलती रहे। कंपनी ने 5,000 रुपये महीना 10 साल तक देने का प्रॉमिस और किया, और अगर प्लान 20 साल की जगह 10 साल का था, तो क्योंकि कंपनी का प्रॉमिस 10 साल का था, तो 5 साल ही उसको पेमेंट करनी पड़ी। लेकिन अभी भी 3 लाख रुपए जो रह गया है बाकी 5 साल का, वो कंपनी इस मैच्योरिटी वैल्यू में ऐड करके दे रही है, ठीक है। इफ यू विल गो विद अदर वेल नोन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर चाइल्ड लाइक ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट किड सॉल्यूशन, बजाज अलियांज का जो WOP राइडर के साथ में गोल एश्योर और फ्यूचर गेन आते हैं, HDFC लाइफ का वेल नोन प्रोडक्ट क्लिक टू वेल्थ चाइल्ड वर्जन में जो आता है, वहाँ पे गाइस क्या होने वाला है, वहाँ पर अगर कुछ होता है बच्चे को तो लाइफ कवर मिलेगा फादर को, अगर कुछ होता है फादर को तो बच्चे को सिर्फ प्रीमियम पे करके कंपनी मैच्योरिटी देगी, ना लाइफ कवर देगी, ना कोई भी एक अमाउंट ऐसा देगी जहाँ पर उसकी जो एजुकेशन है वो बीच में ना रुके, ठीक है। इस प्लान को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एजुकेशन भी कवर कर दी कंपनी ने और मैरिज भी कवर कर दी, ठीक है। 2001 में मैक्स लाइफ आई थी, ऑलमोस्ट 20 ईयर इसको हो चुका है, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम की बात करते हैं, गेट पेड इन 1 डे, बहुत सही तरीके से इसकी सर्विसेज हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं काम करता हूँ सेल्स में, मुझे पता है इंश्योरेंस सेल्स कैसी होती है, और मैक्स लाइफ इज नॉट द ओनली कंपनी विद आई एम डीलिंग नाउ, आई एम डीलिंग विद रेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑल्सो, बट मैक्स लाइफ के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। 99.35%, यहाँ पे 22 लिखा है, बट 99.35% इसका अपडेटेड क्लेम रेशियो है फॉर दिस करंट ईयर, जब ये वीडियो पोस्ट हुआ है। सो यहाँ पर डिले इंटरेस्ट का मतलब है कि कंपनी अगर क्लेम में डिले हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उसके बाद एक भी दिन का डिले होगा तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। और पिछले 5 सालों से आई हैव रीड द डेटा ऑल्सो, दिस कंपनी इज रनिंग ऑन नंबर 1, ओके, as per the claim settlement ratio. Now come on the eligibility criteria, कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। देखिए मिनिमम प्रीमियम अमाउंट है वो इसका 3,000 रुपीज़ है। इस प्लान को मैंने आपको बताया कि आप वेरिएंट 1 में भी ले सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको चाइल्ड के लिए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए। उसमें जो एक्स्ट्रा इनकम बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा, फंडिंग ऑफ प्रीमियम थी वो नहीं मिलेगी, बाकी और अदर यूलिप इन्वेस्टमेंट की तरह ये प्लान चलेगा, आप ले सकते हैं। बट अगर आप चाइल्ड के लिए ले रहे हैं तो गाइस इस प्लान का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि चाइल्ड की एज 30 दिन हो, 25 दिन हो, 1 साल हो, 5 साल हो, आप तब भी इस प्लान को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे बच्चे की एज 13 साल और 4 महीने हो गई है, तो मैं 10 साल का प्लान लूंगा या 5 साल का प्लान लूंगा,
ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 60 साल का या 8 साल का भी प्लान ले सकते हैं। पे टर्म और पॉलिसी टर्म आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं गाइस, ठीक है। यही इस प्लान की स्पेशलिटी है कि इस प्लान में आपको 5 ईयर का पे, 10 ईयर का पॉलिसी टर्म रखने की जरूरत नहीं है। आप 7 ईयर का पे रखो, 10 ईयर का पॉलिसी टर्म रखो, और इवन कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं पे टर्म और पॉलिसी टर्म में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। यूलिप प्लान है गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है कि यूलिप प्लान क्या होते हैं, और यूलिप प्लान्स में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान ही आप चाह रहे हैं और ज़्यादा रिटर्न्स वाले प्लान आप देख रहे हैं, तो मैंने और भी प्लान्स हैं जो इससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे पाएंगे। उनके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं। यू विल हैव लिंक ऑफ दोज प्लान्स ऑल्सो। ये प्लान मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनको रिटर्न्स मैटर करता है। एक एवरेज रिटर्न्स इसमें आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा रिटर्न्स वाला प्लान मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट इससे ज़्यादा सेफ रिटर्न्स वाला प्लान, इससे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स वाला प्लान, इतने कम चार्जेस में एक ऐसा चाइल्ड प्लान जो इतने सारे बेनिफिट दे रहा है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इस प्लान के साथ में जाइएगा। और जिन लोगों ने ये प्लान ले लिया है वो भी वीडियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी उसके फंड्स की डिटेलिंग भी बताऊंगा, स्विचिंग कैसे करी जाती है, प्लान में चार्जेस क्या क्या लगते हैं, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए गाइस। अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान देख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट बिलीव मी, इसके बाद में कुछ और आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चाइल्ड, ओके। सो नाउ कम ऑन द चार्जेस पार्ट। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज निल है, यानी कि जीरो। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज निल है। फंड मैनेजमेंट चार्ज आप देखिए बाकी प्लान्स में लगता है 1.35, यहाँ पे लग रहा है 1.25, ठीक है। इसके बाद में मोटेलिटी चार्ज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज सम एश्योर्ड और जेंडर बनेगा। बहुत सिंपल है उसको कैलकुलेट करना। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, अपना बेनिफिट इलस्ट्रेशन क्रिएट करिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिलेंगी, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्लान के साथ प्रोसीड करना है या फिर उसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन चेक करना हो। सारी चीज़ें आप कमेंट में भी मांग कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी, उसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा, ओके। सो फंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं गाइस, इस प्लान के अंदर में 5 फंड हैं, जिसमें से एक बैलेंस फंड है, ठीक है, और दूसरा सिक्योर फंड है। सिक्योर फंड गाइस बॉन्ड फंड कैटेगरी है, बॉन्ड फंड्स की ये कैटेगरी है। और बैलेंस फंड एक हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ सुपर और हाई ग्रोथ, ये फंड्स हैं जो गाइस इक्विटी से रिलेटेड हैं। प्लान का रिस्कोमीटर अगर हम देखते हैं तो मॉडरेटली हाई है, और कंपनी यहाँ पर आपको ऐसे भी ऑप्शन देती है कि फंड मैनेजमेंट आपको ना करना पड़े। लास्ट 7 ईयर तक का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कितना पैसा भरने पे कितना अमाउंट मिलने वाला है। सो प्लान नेम ऑनलाइन सेविंग प्लान फ्रॉम मैक्स लाइफ, पॉलिसी टर्म 20 ईयर, पे टर्म 10 ईयर, और इवन आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो बस एक एग्जांपल दिया है, और ये जो एग्जांपल दिया है ये एज पर द एज ऑफ 35 ईयर मैंने ये एग्जांपल दिया है। लाइफ कवर 12 लाख रुपए है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 10,000 पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो है वो एज पर दी गाइडलाइन ऑफ IRDA। मेच्योरिटी वैल्यू मैंने यहाँ पर 8% पे कैलकुलेट की है, और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट की है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1.94% है। गाइस ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ये एज पे वेरी करता है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखने से पहले एक बार बेनिफिट देख लीजिएगा प्लान के, और एक बार आप रिटर्न्स देख लीजिएगा प्लान के, कि किसी भी चाइल्ड प्लान में आपको 15-16% के रिटर्न मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और डेथ होने पर इतने सारे बेनिफिट। बिकॉज मेरे रहते मैं मेरे बच्चों के लिए पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ। मैं मेरे रहते बच्चों के लिए जो भी कुछ किया जा सकता होगा मैं वो कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बट अगर मैं ही नहीं रहा तो क्या मेरे वेल नोन मेरे बच्चों को वैसे रखेंगे जैसे मैं रखना चाहता हूँ? मेरे बच्चों की वो चीज़ें जो मैं उनके लिए अरेंज करके चल रहा हूँ,
मेरे ना रहते अगर कुछ इम्पैक्ट आएगा तो वो लोग अरेंज करेंगे। गाइस, अगर आपके घर में कोई कार है तो आप उस कार की जितनी केयर करते हैं, आपका दोस्त, आपका कोई रिलेटिव उस कार की उतनी केयर नहीं करता होगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ कार। उसके बाद आप देखो बच्चों की, तो बच्चों की तो बात ही बहुत अलग है गाइस। सो प्लीज इस बात को आप वेटेज दीजिएगा कि इन केस ऑफ दिस हैपनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट इन दिस प्लान दैट वी कैन हैव, rather than to go with a typical ULIP child investment plan जिसमें बच्चे के ही नाम से प्लान हो जाता है, डॉक्यूमेंट भी उसके लगते हैं। यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, ठीक है, आपके नाम से प्लान रहेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, बच्चे का नाम नॉमिनी सेक्शन में जाने वाला है क्योंकि उसको सारे बेनिफिट मिलने वाले। आई एम द सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ माई फैमिली। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बच्चे के नाम से ले लूँगा तो उसको कुछ होगा तो इम्पैक्ट करेगी फैमिली की इकोनॉमिकल सिचुएशन, नहीं करेगी ना। सो लॉजिक ही नहीं है। सो मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए? मिस्टर एक्स को अपने नाम से इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि घर में पैसा वो कमा के लाते हैं, उनको कुछ होगा तो घर की इकोनॉमिकल सिचुएशन इम्पैक्ट होगी। बच्चों को उनकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, ठीक है, आप उनके लिए शील्ड बनिए, आप उनके लिए ऐसी चीजें करिए जो आपके रहते ना रहते उनके फ्यूचर को कोई भी इम्पैक्ट ना हो। सो उसी में से एक चीज ये भी है कि आप इस तरीके के प्लान में जाइए जहां पर कंपनी एजुकेशन के लिए पैसा दे रही है, साथ के साथ उसकी जो फर्दर स्टडीज है वो भी चलती रहे। 10th 12th भी तो करनी है ना, ग्रेजुएशन में तो तभी जाएगा या तभी जाएगी। सो प्लीज इस बात को हमें वेटेज देना है और पूरा प्लान एक बार दोबारा रिव्यू करना है, ठीक है। अगर किसी और प्लान में आप जा चुके हैं तो मेरा सजेशन रहेगा, इफ यू हैव अ बजट ऑफ 3000 यू शुड गो विद दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर बजट नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव अगर देख रहा है चाइल्ड प्लान, सो यू कैन सजेस्ट देम टू हैव अ लुक ऑन दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट इन चाइल्ड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। और यूलिप प्लान है तो आपको लाइफ कवर मिल गया यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का, इक्विटी फंड्स मिल गए, साथ के साथ आपको यहाँ पर चाइल्ड फ्यूचर की सेफ्टी मिल गई, मेच्योरिटी टैक्स फ्री होगी अंडर दी सेक्शन ऑफ 1010D और ATC भी कवर कर सकते हैं आप इस प्लान के अंदर में, ठीक है। लेकिन जो रिटर्न्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू मार्केट ही होने वाले हैं। रिटर्न्स का आप देख लीजिएगा बिकॉज प्लान आपका है, पैसा आपका है, आपकी फैमिली का फ्यूचर आप ही को बनाना है। आई कैन ओनली गाइड यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो एक बार आप इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके की और वीडियोस डालता रहूं। अगर आपको खुद कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको मैं बना के दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वो सजेशन मुझे दें कि मुझे क्या क्या और टॉपिक्स है जिन पर वीडियो बनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।